वृंदावन में एक भक्त ऐसे ही राधा कुंड में गए थे प्रचार सेंटर छोड़ के। तो वहां पे वो व्यक्ति बोला उनको, ब्रजवासी, कि आप तो प्रभुपाद के फॉलोअर्स हो, प्रभुपाद जी के शिष्य हो, तो आप प्रचार करने क्यों नहीं जाते? राधा कुंड पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे वृंदावन में? आप प्रचार करने बाहर क्यों नहीं जाते? तो वो बोले कि देखिए, बाहर बहुत माया का प्रभाव है, रजोगुनी है, तमोगुनी है, इसीलिए माया से बचने के लिए मैं इधर आया, इधर ही भजन करूंगा, इधर ही रहूंगा। तो ब्रजवासी कहता है, देखिए ब्रजवासी कितनी बड़ी बात बोली, बोले कि आपके दादाजी जो थे वो बब्बर शेर थे और आप गिदड़ कैसे निकले? वृद्ध अवस्था में शिल प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर छोड़ के अमेरिका गए प्रचार करने, और आप जवान होके कह रहे हो कि मैं वृंदावन में रहूंगा। जवान होके आपको तो प्रचार करने जाना चाहिए, आपके अपने गुरु का पालन करना चाहिए, आज्ञा की। आप चाहते हैं कि रजोगुनी तमोगुनी नहीं, यहाँ भी अगर आपका चेतना नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं बच सकते, है ना। प्रभुपाद जी इतने वृद्ध अवस्था में, देखिए 70 साल की उम्र में व्यक्ति जब आराम करने वृंदावन जाता है, रेस्ट करने वृंदावन जाते हैं भजन करने, लेकिन प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी छोड़ के और विदेश गए। किसके लिए? हम लोगों के लिए, जीवात्मा के लिए। लेकिन हम चाहते नहीं, अब हम छोड़ के हम वृंदावन जाए। वास्तव में जिसको आनंद है, जे न करे आचार से न करे प्रचार। जो आचार नहीं कर सकता वो प्रचार ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रचार करना बहुत, प्रभुपाद जी अगर किसी भी सेवा में ज्यादा पुश किए हैं, ज्यादा फोकस किए हैं, तो वो है प्रचार। प्रीचिंग इज द एसेंस। ज्यादा फोकस किए हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो वृंदावन में, है ना। प्रभुपाद जी अंतिम समय तक भी भागवतम का ट्रांसलेट कर रहे थे, और अंतिम समय भी ब्रह्मानंद स्वामी साथ में थे। तो ब्रह्मानंद स्वामी भी उस समय थोड़ा बीमार थे। ब्रह्मानंद स्वामी को बुला के, खुद प्रभुपाद जी के शरीर बीमार है, खुद प्रभुपाद जी छोड़ने वाले हैं शरीर, लेकिन उस समय भी ब्रह्मानंद को बुला के कहते हैं, ब्रह्मानंद तुम ठीक हो, तुम्हारा हेल्थ ठीक है? आंसू आ गए ब्रह्मानंद स्वामी की आंखों में। प्रभुपाद जी स्वयं बीमार है, मैं भी बीमार हूं, लेकिन इतना नहीं जितना प्रभुपाद जी है। लेकिन प्रभुपाद जी अंतिम समय भी मेरा ख्याल रख रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो। उस समय प्रभुपाद जी पूरा, और कितने शिष्य ये उपाय दे रहे थे, वो उपाय, प्रभुपाद जी ये दवाई खाइए, ऐसा कीजिए, वो ऐसा कीजिए। प्रभुपाद जी ले बोले अंतिम में, हमको कोई दवाई की जरूरत नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा दवा है हरिनाम। तुम लोग हरिनाम करो, कीर्तन करो और भागवतम सुनाओ। तो उस समय भी प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे, उस समय भी अंतिम समय। ये हमारे मानसिक कल्पना से दूर की बात है। जैसे यहाँ पे सांप से, सो के सांप के ठंडक से आनंद ले रहे हैं भगवान विष्णु, है ना। तो ये भौतिकवादी व्यक्ति के कल्पना से बाहर की बात है। प्रभुपाद जी कह रहे मेंढक जो होता है, मेंढक तो एक कुएं में रहता, तो वो दूसरे जो बाहर के जीव, बाहर जितने हैं, उस पर विश्वास नहीं करेगा कि इतना बड़ा संसार है। उनको लगता है इतना ही छोटा कुआं है, उनको उतना ही छोटा संसार लगता है। तो मेंढक के समान है।